श्रोताओं, आज पांचों पांडवों से मिलने के बाद भगवान श्याम सुंदर वहां से द्वारका के लिए चल पड़े हैं। इधर मैया कुंती जो थी, कुंती ने देखा है कि मेरा श्याम सुंदर मेरे हस्तिनापुर को छोड़ करके और द्वारिका में जा रहा है। मैया ने रथ की अंगारी को घेर लिया है, जहां भगवान का रथ जा रहा है रथ के आगे खड़ी हो जाती है और कुंती रथ के आगे खड़ी होकर के भगवान कन्हैया से बोली है, प्रभु आज तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, आज तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, तुम चले जाओगे तो तुम्हारी बुआ रो रो करके मर जाएगी। प्रभु हमें नहीं छोड़ो। भगवान ने कहा है, बुआ अरे तू तो मेरी बुआ है, मैं तेरा भतीजा हूँ, तू मुझसे भगवान नहीं गई। बुआ कुंती बोली, बेटा अरे तू तो सारे संसार का परमात्मा है, मेरा भी परमात्मा है, मैं तुझे भगवान कैसे न कहूँ। भगवान बोले, बुआ अगर तू मुझे अपना भगवान मानती है, परमात्मा मानती है, तो मुझसे कोई वरदान मांग ले। बुआ ने जवाब दिया, बेटा पहले तू दरवाजा कर दे तो मैं तुझसे वरदान मांग सकती हूँ, क्योंकि मैंने मांगा तूने न दिया तो। भगवान बोले, अरे बुआ ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी चीज तू मांगेगी जो मैं नहीं दूंगा। भगवान ने दरवाजा कर दिया है कि बुआ तू जो मांगेगी मैं वही दूंगा। बुआ ने रो कर के कहा है, बेटा तुम जाते रहे हो, लेकिन जाते समय हमें कुछ और नहीं चाहिए, केवल हमें दुख दे दो, दुख। जैसे ही दुख का नाम सुना है, भगवान कन्हैया बुआ कुंती के कलेजे से लग कर के रोने लगे। बुआ तेरा सारा जीवन दुख में गया और जब सुख का नंबर आया तो आज तूने दुख मांगा, क्योंकि बुआ तेरा कहीं पर जन्म हुआ, कहीं पालन पोषण हुआ और तुझे फूफा भी मिले, वो भी रोग से ग्रसित, क्योंकि कुंती का जन्म महाराज शूरसेन के यहाँ हुआ और कुंत भोज नामक राजा ने इनका पालन पोषण किया है। और जब इनका विवाह पांडु के साथ हुआ है तो पांडु को भी एक हिरणी का श्राप लगा था। एक बार हिरण हिरणी पुत्र की कामना को लेकर के मैथुन कर रहे थे। महाराज पांडु ने जैसे ही देखा है, दूर से निशाना बनाया, बाण को छोड़ दिया है, बाण हिरण की कोख में जाकर के लगा है। हिरण जैसे ही जमीन पर गिरा है, हिरणी ने श्राप दे दिया है, मूर्ख राजा तूने मेरे पति के बाण मारा है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू जिस दिन पत्नी की सरसैया पर जाएगा उसी दिन तेरी मौत हो जाएगी। एक बात और बता दूं, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि जब पांडु को श्राप लगा था तो ये कुंती के जो बालक हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये कहां से आ गया। कुंती जो थी, इन्हें दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र दे दिया था। एक बार कुंती संतों की सेवा कर रही थी तो दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। दुर्वासा ऋषि ने इन्हें मंत्र दे दिया है कि जाओ, जिस दिन तुम्हें जिस देवता की जरूरत पड़े इस मंत्र को जपती रहना, वही देवता तुम्हारे सामने आ जाएगा। कुंती का जब विवाह नहीं हुआ था उस समय कुंती ने ये सोचा है कि दुर्वासा ऋषि ने हमें ये मंत्र की दीक्षा दी है, मैं इस मंत्र को अजमा करके देखूंगी जरूर। क्योंकि ऐसा होता है, अगर हम तुमसे कह दें कि वहां जाना नहीं तो तुम मानोगे नहीं। वैसे अपनी इच्छा से न जाओ, अगर कह दिया कि वहां पर नहीं जाना, कोई काम बिगड़ जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो मन में यही लगे रहेगी कि पता नहीं वहां है क्या जो हमें मना किया। कुंती ने मंत्र की अजमाइश करने के लिए सूर्य भगवान का आह्वान किया है। सूर्य भगवान का आह्वान किया है तो सूर्य भगवान आ जाते हैं, प्रकट हो जाते। सूर्य भगवान प्रकट हुए तो कुंती डर जाती है। भगवान सूर्य ने कहा है,
कुंती तुमने मेरा स्मरण किया है, हमें बुलाया है क्यों? कुंती बोली प्रभु हमें माफ कर दो, मैंने तो इस मंत्र की अजमाइश की थी। भगवान सूर्य ने कहा है कुंती मेरा आना कभी विफल नहीं जाता है, तुमने मुझे बुलाया है तो मैं तुम्हें एक पुत्र प्राप्ति का वचन देता हूँ। भगवान सूर्य ने पुत्र प्राप्ति का वचन दे दिया है और वचन देने के बाद भगवान सूर्य अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर धीरे धीरे समय गुजरा, कुंती के उदर से एक बालक का जन्म हुआ। अब विवाह तो हुआ नहीं है, कुंती ने लोक लज्जा की वजह, शर्म की वजह, डर की वजह उस बालक को लिया और एक संदूक में बंद करके और नदी में बहा दिया है। नदी में बहता हुआ बालक जा रहा है। इधर दुर्योधन का एक सारथी है, रथ चलाने वाला, जिसका नाम है अधिरथ। अधिरथ उधर से रथ पर सवार होकर के आ रहे हैं तो घोड़ा जो था उस घोड़े को पानी पिलाने लगे हैं नदी में, तो देखा है कि संदूक बहता हुआ आ रहा। संदूक को जब खोला है उठा करके तो उसमें एक बालक पड़ा है। अधिरथ के भी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने उस बालक को लिया और ले जाकर अपने घर ले गए और बालक का बड़ी ही धूमधाम से पालन पोषण करने लगे। उसी बालक का नाम पड़ा था कर्ण। इधर पांडु की दो पत्नियां थी, कुंती और माद्री। एक बार ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए देवता और ऋषिगण जा रहे हैं। पांडु ने विचार किया है कि हम भी ब्रह्मा जी के दर्शन कराएं। पांडु ने ऋषियों से कहा है कि भैया हमें भी साथ ले चलो, ब्रह्मा जी के हम भी दर्शन करने चले। देवताओं ने, ऋषियों ने कहा है कि तुम ब्रह्मा जी के दर्शन करने नहीं जा सकते हो। क्यों? तुम इसलिए नहीं जा सकते हो कि निसंतान आदमी को ब्रह्मा जी के दर्शन नहीं होंगे। पांडु को बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरे संतान नहीं है और संतान न होने की खातिर आज हमें ये बात सुनने को मिली। पांडु ने आकर के कुंती से सारी बात कही। कुंती ने जवाब दिया महाराज तुम्हारे संतान नहीं है, तुम चिंता मत करो, हमें दुर्वासा ऋषि ने ये मंत्र दिया है, मैं इस मंत्र का जाप करके जिस देवता को बुलाऊंगा वो आ जाएगा। कुंती ने सबसे पहले धर्म को बुलाया है। धर्म के द्वारा युधिष्ठिर का जन्म हुआ। उसके बाद वायु के द्वारा भीम का जन्म हुआ और इंद्र के द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। अब एक पत्नी और बची है माद्री। कुंती ने उसे भी मंत्र की दीक्षा दी है, तो अश्विनी कुमारों के द्वारा नकुल और सहदेव का जन्म हुआ है। तो अब समझ में आ गया? कितने लोगों के समझ में आया? हाथ उठा के बताओ कि पुत्र कैसे हुए और कहां से आ गए। हाँ, क्योंकि ये तो सब लोग सोच लेते हैं कि जब पांडु को श्राप लगा था तो ये 5 बेटे का ऊपर से थोड़ी टपक पड़ी, कहीं से तो आए होंगे। तो प्यारे भगवत श्रोताओं, कुंती जो थी, कुंती भगवान के आगे जब रोने लगी है कि मुझे दुख दे दो दुख, भगवान कन्हैया कलेजे से लग करके बुरी तरीके से रोने लगे हैं बुआ तेरा सारा जीवन दुख में गया, जब सुख का नंबर आया तो तूने दुख मांग लिया। दुख। बुआ कुंती ने जवाब दिया बेटा तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है। अगर मेरे ऊपर सुख आ गया तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगी और दुख बना रहेगा तो सारे जीवन भर में तुम्हें याद करती रहूंगी। क्योंकि प्राणी तभी भगवान को याद करता है
जब ऊपर कोई मुसीबत होती है, बिना कष्ट के भगवान की कोई पूजा भी नहीं करता। अगर तुम्हारे 2 रुपया खुल जाए तो 2 रुपया खोबे के चक्कर में 5 रुपया ही प्रसादी बोल दी। काहे के लिए कि भगवान प्रसन्न हो जाए, प्रसाद के लालच में आ जाए तो हमें 2 मिल जाए प्रसाद तो वैसे। भगवान बोले बुआ ये तो तूने बिल्कुल ठीक कहा है कि अगर मेरा भक्त मेरा प्राणी मुझे सुख में याद करता रहे तो जीवन में कभी दुख आने वाला नहीं। लिखा है सब करें सुख में करे न कोई, जो सुमिरन सुख में करे तो दुख का ये कौन। आज भगवान बुआ के कलेजे से लग कर के बहुत रोए हैं। इधर